आपने कितने बजे रिसीव करवाए हो? इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। हाँ, स्टे हाईकोर्ट की। ठीक है जी, हाईकोर्ट का स्टे जो है वो इन नोटिस के मुताबिक 7 तारीख का इशू हुआ होगा। नहीं, कल ऑर्डर की कॉपी हमें कल ऑर्डर की कॉपी आपके पास कल आई बताते हैं, और हमें आज सुबह 9:30 बजे ये रिसीव कराया जा रहा है। यहाँ के ओमप्रकाश जी कहते भी मुझे 9:30 बजे मिला और मैं 10 बजे तक सबको ये घरों में भेज दिया है। तो ये क्या सरकार के पास 7 तारीख का स्टे हाईकोर्ट का, जहाँ डबल एजी पेश हो जाए, क्या सरकार के पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है? जो हमारे पास आते ऐसा जी, बलजीत कौर जी जो नगर पार्षद हैं, उनके नाम से गुमराह करने जा भी इन्होंने स्टे लिया है। तो पहले बलजीत कौर जी इस मुद्दे पर अपनी बात रखना चाहते हैं, भी इन्होंने स्टे के बारे में क्या कहना चाहते हैं। एक बार पहले आप इनसे बात कर लो, फिर हम इस पर बताएंगे जो क्या षड्यंत्र है सारा। जी, मैं वार्ड नंबर 22 से बलजीत कौर, और मेरे नाम पे स्टे लिया गया है, मुझे पता नहीं है। और जिन्होंने भी ये 420 की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। आदरणीय पत्रकार बंधुओं, जैसे हमारी बहन बलजीत कौर ने आपको बताया कि जो आज उसके नाम से नगर परिषद में स्टे आर्डर आया है, वो स्टे आर्डर के ऊपर जैसे बहन बलजीत कौर ने बताया भी मेरा किसी भी तरह का उसमें कोई सिग्नेचर नहीं है, और मैं ना हाई कोर्ट गई हूँ और ना मुझे हाई कोर्ट के बारे में कोई जानकारी है, जैसा उन्होंने अभी आपके समक्ष बात रखी है। अगर ऐसा हुआ है तो ये बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है और एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। बहन बलजीत कौर ने मांग करी है कि इस फ्रॉड की इंक्वायरी हो, कि इस फ्रॉड में कौन कौन लोग शामिल हैं और जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसा बहन बलजीत कौर की मांग है। आदरणीय बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी का मुखौटा जो आप सब लोग देखते हैं, जानते हैं कि उनके पास बहुमत नहीं था। उन्होंने पहले अपना अलग कैंडिडेट घोषित करने की कोशिश करी, फिर एक हमारी बेटी जिसके ऊपर परमात्मा की अभी ताज़ा मार पड़ी थी, उस बेटी का नाम यूज किया गया। उस बेटी के ऊपर सर्वसम्मति की बात की गई, जबकि सर्वसम्मति के लिए किसी भी पार्षद से इन्होंने बात नहीं करी, ना किसी संगठन से बात करी। हम भी गैरतमंद लोग हैं, अगर ये लोग बात करते सर्वसम्मति की और उस बेटी के लिए बात करते तो हम भी अपने पार्षदों से विचार विमर्श करके कोई न कोई भूमिका बनाते। उस बेटी को जिसके घर में अभी 4 दिन पहले चूल्हा बुझाओ, उस बेटी का नाम लेकर के इन्होंने एक आज घटिया काम किया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि 7 तारीख को माननीय हाई कोर्ट ने एक स्टे ऑर्डर जारी कर दिया, जहाँ डबल एजी सरकार की तरफ से पेश हो रहा है, और ये 7 तारीख को उस सम्माननीय बेटी को डिक्लेयर कर रहे हैं। ये कितना बड़ा अन्याय उस बेटी के साथ किया है इन्होंने। ये भारतीय जनता पार्टी का जो चेहरा है वो सामने आया है कि ये माननीय कोर्ट का ऑर्डर है। 7 तारीख को स्टे ऑर्डर की कॉपी जारी करती है कोर्ट। क्या 7 तारीख का मामला आज 11 तारीख को सुबह 9:30 बजे ये हमें हमारे पार्षदों को नोटिस दे करके बता रहे हैं कि ये आपका इलेक्शन पोस्टपोन किया जाता है। रात को 11:30 बजे व्हाट्सएप के ऊपर ये डालते हैं कि हाईकोर्ट का स्टे आ गया। हाईकोर्ट का स्टे अगर सरकार का 7 तारीख को आ गया तो इन्होंने इलेक्शन करने की बात क्यों की गई? इन्होंने क्यों कहा कि सरसा नगर परिषद का इलेक्शन होगा जब 7 तारीख को स्टे हो गया? क्योंकि इनके पास पहले नंबर थे। जब इनको लगा कि हमारे पास नंबर नहीं है और हमारी कमेटी नहीं बनेगी, कमेटी कांग्रेस बनाने जा रही है दूसरे साथियों की मदद लेकर के, अन्य ग्रुपों की मदद लेकर के, राहुल सेतिया जी की मदद या उनके पार्षदों की मदद लेकर के हम अपने पूर्ण बहुमत के साथ कमेटी बनाने जा रही है कांग्रेस, तो इनकी हवा निकल गई और रात को 11:30 बजे इन्होंने प्रेस नोट जारी करके और ये घोषणा कर दी हाई कोर्ट का स्टे है। अरे हाई कोर्ट का स्टे इस कागज़ के मुताबिक 7 तारीख को हो गया और इस कागज़ के मुताबिक आपका डबल एजी इसके अंदर पेश हुआ है, तो आपकी आंखें फूटी हुई थी या आपका जो मीडिया तंत्र है या आपका जो सूचना तंत्र है वो फेल हो चुका है, जैसे ये सरकार कट्टर की फेल हो चुकी है उसी तरीके से क्या ये आपका तंत्र भी फेल हो गया? हमें इस बात का दुख है कि आपने एक विधवा बेटी के साथ, इस सरसा की बेटी के साथ आपने मजाक किया है। आपको सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगनी चाहिए। अगर सर्वसम्मति की कोई बात होती सभी पार्षदों को बुलाते, हो सकता है टोटल पार्षद उस बेटी के सिर पे हाथ धरते और उस बेटी को बना करके लेके आते सर्वसम्मति से। आपने जो राजनीति का घटिया खेल खेला है हम उसकी घोर निंदा करते हैं।
घोर निंदा करते हैं। अगर मांग करते हैं भी अगर ये जो हमारी बहन बलजीत कौर ने कहा है कि मेरे को किसी तरह की कोई जानकारी नहीं है, अगर ये बात सच है तो इसकी उच्च स्तरीय कमेटी बिठा करके इसकी जो है इंक्वायरी कराई जावे और इस इंक्वायरी के अंदर दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। भी सरसा का विकास कौन नहीं चाहता? इस सरसा का दुर्भाग्य के ऊपर नाम कौन लोग लिख रहे हैं? वो कौन आदमी है जिसने ये चुपचाप बलजीत कौर के मुताबिक चुपचाप जाकर के हाई कोर्ट के अंदर स्टे लेकर के आए हैं, इसके बिना पूछे हुए, इनके बिना सिग्नेचरों के जो स्टे लेकर के आए हैं। जैसा हमारी बहन ने कहा है, अगर ये बात सच है तो उन लोगों का नाम भी सड़क पे आना चाहिए। भी सरसा का विकास का अगर किसी ने खड्डा गोपने का काम किया है, वो कौन सरसा का दुश्मन है? वो कौन लोग हैं जिसने इस सरसा का नाश करने का सोचा है? सरसा के इतिहास में पहली बार लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की कमेटी बनाई थी। भी सरसा का विकास होगा, केंद्र और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कमीशन खोरी के चक्कर में इस कमेटी को तोड़ने का काम किया। और जब भी कमेटी बनने का बारी आती है तो ये लोग कोई ना कोई बहाना बना के इस चुनाव को टालते रहे। पहले 5 तारीख अगस्त से इस चुनाव की डिक्लेयर की गई थी, परंतु अलोपा और भाजपा में सहमति नहीं बनी। गोपाल कांडा अपनी पसंद की पार्षद बनाना, वो चेयरमैन बनाना चाहता था, और भाजपा अपनी बनाना चाहती। जब इनकी सहमति नहीं बनी तो इन्होंने 5 तारीख का चुनाव टाल दिया और 11 तारीख निर्धारित कर दी। जबकि 7 तारीख को एक फर्जी स्टे, इन्होंने फर्जी नाम से स्टे लेके इनके पास कॉपी आ गई। उसके बावजूद 2 मेंबर पार्लियामेंट और एक यहाँ लोकल विधायक 10 तारीख को घोषणा करते हैं कि हम सुमन शर्मा को सर्वसम्मति से नगर परिषद की उम्मीदवार घोषित करते हैं, जबकि कोई सर्वसम्मति नहीं हुई। ये 13 पार्षद यहाँ बैठे हैं और हमें 6 अंदरूनी बीजेपी और जो गोपाल कांडा के समर्थक है 6, उन्होंने हमारे को समर्थन दे रखा है। 19 पार्षद हमारे साथ है। अगर आज चुनाव होता तो 19 से ऊपर हमारे पास पार्षद आ जाए, पर इन्होंने जब इन्होंने देख लिया भी हमारे पास कोई संख्या बल नहीं है, तो इन्होंने जानबूझकर ये स्टे का ड्रामा लेकर रात को 10 बजे चुनाव पोस्टपोन किया है। जबकि गोपाल कांडा इसमें भागीदार है, उसने कमेटी तोड़ी। वो चाहता था कि इसमें सुमन शर्मा पार्षद जो है वो चेयरमैन ना बने, उसने जानबूझकर अपने मनपसंद का ना बन के ये स्टे का बखेड़ा करके चुनाव कैंसिल कराया है। वो लोग नहीं चाहते कि सरसा का विकास हो, यहाँ की कमेटी बने। और मुख्यमंत्री खुद ऐसा ही, इन्होंने बलजीत कौर जी को सेतिया जी के समर्थक और जो शहर के अन्य पार्षद है और जो उनके बीजेपी के समर्थक पार्षद भी और कांडा जी के भी पार्षद है, इन्होंने समर्थन देकर उम्मीदवार घोषित किया था। आज हम तो चुनाव कराने आए हैं यहाँ, हमें आके यहाँ कहते हैं कि आपका चुनाव कैंसिल हो गया। कर्मचारी से हमने बात करी भी कोई नोटिस किसी आप पार्षद के साइन दिखाओ, तो बोले जी 9:30 बजे तो हमें नोटिस मिला है। 11 बजे का चुनाव है, 9:30 बजे उनको नोटिस दे रहे हैं। हम तो चुनाव कराने हैं, आप चुनाव करा लो। हमारे 19 से ज़्यादा वोट आज भी है यहाँ, इनके पास संख्या है ही नहीं। इन्होंने तो लोगों को, सरसा की जनता को मूर्ख बनाया। 2 पार्लियामेंट के सांसद यहाँ बैठे हैं, एक विधायक बैठे हैं, सारा सरकारी प्रशासन लगा हुआ है भी किसी तरह हमारी कमेटी बन जाए, परंतु उनके पास संख्या बल नहीं है, इसलिए बारी बारी चुनाव टाल रहे हैं। और जो लोग इस स्टे में दोषी हैं, चाहे वो कितनी बड़ी बात है कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट को भी उन लोगों ने गुमराह करके ये स्टे हासिल किया है, और इसकी बिल्कुल न्यायिक जांच होनी चाहिए भी किन लोगों ने झूठे साइन किए हैं, किन लोगों ने ये स्टे लिया है, और जो दोषी है उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के ऑर्डर आदेश हुए हैं कि भी जो आज चुनाव होने थे उनको आगे में आदेश तक टाल दिया गया है। स्टे ऑर्डर मिला हुआ है कि और 27 अगस्त को सुनवाई है। सर, किसके आदेश किस शिकायत को मिला है, किसकी याचिका डाली थी? ये बलजीत कौर हैं वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, तो उन्होंने याचिका डाली थी इस मीटिंग को स्टे के लिए। क्या कहा गया याचिका में, क्या कारण दिया गया? याचिका अभी उसमें कहा गया है कि जो नोटिफिकेशन पीछे हुआ था सरकार का कि उनकी पालना की जाए और उनके कारण स्टे हुआ। सर, बलजीत कौर का कहना है कि वो खुद कैंडिडेट थी और उन्होंने तो कोर्ट में स्टे नहीं डाला। ये नहीं, हमारे पास कॉपी है पिटीशन की, तो आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो सर, उसके बाद आगे क्या करेंगे? अगर वो ये कहते हैं नहीं डाला है तो इसके बाद देखिए, हमारे पास तो पिटीशन की कॉपी है, विद साइन है, कोर्ट के आदेश है। थैंक यू।